पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? वैसे देखा जाए तो हमारे सौरमंडल में कई ऐसे ग्रह हैं, पर पृथ्वी पर ही जीवन की शुरुआत क्यों हुई? वैसे तो हम और आप ये जानते हैं कि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी। पर यह बिग बैंग कब हुआ था, क्या आपको पता है? बिग बैंग करीब 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। बिग बैंग के समय यह पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था। जब ये फटा तो ये पूरा फैलता ही चला गया और आज के समय में भी ये फैल ही रहा है। हमारे सौरमंडल में पूरे 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। पर हमारे सौरमंडल में किसी और ग्रह पर जीवन नहीं है, पर हमारे पृथ्वी पर ही जीवन है। ऐसा क्यों? आपने कभी ऐसा सोचा है? तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पता करते हैं कि हमारे धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। जब बिग बैंग हुआ था तब हमारे ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। उस समय यह ब्रह्मांड ऐसा नहीं दिखता था। हमारे ब्रह्मांड में धूल ही धूल दिखाई दे रही थी। सबसे पहले हमारा गैलेक्सी बना, फिर हमारा तारा बना जिसे आज के समय में हम सूर्य के नाम से जानते हैं। फिर हमारा एक ग्रह बना जिसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। ये सारा खेल ग्रेविटी का था। जब हमारा पृथ्वी बन रहा था तब पृथ्वी का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस था। उस समय पृथ्वी का तापमान बहुत ही गर्म था। हमारी पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी जब हमारा पृथ्वी अस्तित्व में आ रहा था। धीरे धीरे यह प्रक्रिया चलता ही गया और जब सारे ग्रह बन गए तो हमारा यह प्रक्रिया धीरे धीरे कम होता गया। जब हमारा पृथ्वी बन गया था तब पृथ्वी का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होता गया और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा भी होता गया। उस समय हमारे पृथ्वी के पास कोई चांद नहीं था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी से आकर एक क्षुद्र ग्रह टकराया और उसी टक्कर के कारण से हमारा चांद का निर्माण हुआ। चांद का निर्माण कैसे हुआ? जब वह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से आकर टकराया तो पृथ्वी के साथ टक्कर होने के बाद वो जो टुकड़ा जो चारों बगल बिखर गया था वो हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और वो गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से एक साथ होकर चांद का रूप ले लिया। ऐसे ही हमारे चांद का निर्माण हुआ और हमारा चांद बना। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करने में हमारा चांद का सबसे बड़ा योगदान है। हमारे पृथ्वी पर धीरे धीरे तापमान कम होता चला गया और हमारा पृथ्वी ठंडा भी होता चला गया। हमारी पृथ्वी पर जीवन और पानी कैसे आया यह आप सोच रहे होंगे, तो चलिए बता ही देते हैं कैसे हमारे पृथ्वी पर पानी आया और ये पानी कहाँ से आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे पृथ्वी पर पानी उल्का पिंड की मदद से आया। जब हमारे पृथ्वी पर उल्का पिंड की बारिश हो रही थी, जो भी उल्का पिंड पृथ्वी पर आकर गिरता था उस समय उल्का पिंड में 70% पानी की मात्रा थी। इसी प्रकार से उल्का पिंड की बारिश होता गया और हमारे पृथ्वी पर पानी आता गया। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होता चला गया। यह प्रक्रिया करीब 200 सालों तक चलता गया और हमारे पृथ्वी पर पानी आता गया। धीरे धीरे हमारे पृथ्वी का वायुमंडल का निर्माण होने लगा। हमारे पृथ्वी पर उस समय बारिश बहुत सालों तक हमारे पृथ्वी पर होता गया और पृथ्वी पर 70% पानी आज के समय में है और 30% ही स्थान ऐसा है जहां पर हम और आप रहते हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 4 अरब साल पहले ही हुई थी। शुरुआत में पृथ्वी के वातावरण में कोई ऑक्सीजन नहीं थी। धीरे धीरे ऑक्सीजन बनती गई और हमारे पृथ्वी पर जीवन का शुरुआत होता चला गया। ऑक्सीजन बनने का काम हरे पेड़ पौधे करते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुआ, तो यह पता चला जीवन का विकास पृथ्वी पर करीब 65 करोड़ साल पहले ही हो गया था।
वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीव नीलहरित शैवाल है, जिसे पृथ्वी का प्राथमिक जीव भी माना जाता है। धीरे धीरे पृथ्वी का विकास होता गया। पेड़ पौधे का सबसे ज़्यादा योगदान था हमारी पृथ्वी पर जीवन को लाने के लिए। धीरे धीरे पृथ्वी पर जीव जंतु का उत्पत्ति हुआ और वह विकसित होता चला गया, और आज के समय में वो इतना ज़्यादा विकसित हो गया, उसी दौरान हम लोग भी आज के समय में विकसित हो पाए। हमारे पृथ्वी पर करीब 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर डायनासोर ने राज किया। उस समय मानव अस्तित्व में नहीं आए थे। हमारे पृथ्वी पर उस समय जानवरों के अलावा किसी का भी अस्तित्व में आना संभव नहीं था। वैज्ञानिकों का कहना है डायनासोर करीब 6.6 करोड़ साल पहले ही धरती से डायनासोर का अंत हो गया। पर अचानक से ही डायनासोर का अंत कैसे हो गया, आप भी यही सोच रहे हैं ना। डायनासोर का अंत ऐसे हुआ, पृथ्वी से एक बड़ा सा विशाल चट्टान पृथ्वी से आकर टकराए और पृथ्वी से 75% जीवन को नष्ट कर दिया। उसी समय पृथ्वी से डायनासोर का अंत हो गया और हमारे पृथ्वी से 75% जीवन भी नष्ट हो गया। कई प्रकार के जीव जंतु उसी समय पृथ्वी से विलुप्त हो गए। डायनासोर का अंत और हमारा इस पृथ्वी पर आने की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे हमारे पृथ्वी पर फिर से जीवन पनपने लग गया और हमारे जीवन पृथ्वी पर आने लगे और हमारा पृथ्वी का विकास फिर से होने लग गया। इसी प्रकार जीव जंतु अपना विकास करने लग गया और यह प्रक्रिया पृथ्वी पर धीरे धीरे चलने लगा। इसी प्रकार से मनुष्य की नस्लें उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर और ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलता गया। मनुष्य का सांचा धीरे धीरे बदलता गया और मनुष्य धीरे धीरे मानव बनने लगे। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई और हमारा पृथ्वी आप सबको आज के समय में कुछ इस प्रकार से दिख रहा था। तो हमारी पृथ्वी की हालत बहुत ख़राब थी। शुरू में हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं थी, लेकिन आज के समय में हमारी पृथ्वी जैसी भी है वो बहुत अच्छा है। हमारे सौर मंडल में सबसे एकलौता ग्रह पृथ्वी ही जहाँ पर कोई भी चीज़ सकता है। आप सांस ले सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, आप खेती कर सकते हैं। हमारे पृथ्वी के लिए आप सभी को इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी रोचक वीडियो और देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना है, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए।